नमस्कार दोस्तों तनाव और चिंता को दूर करने के लिए आयुर्वेद में कई प्रकार की थेरेपी मौजूद है और ऐसी एक थेरेपी का नाम है पीजी चिल। इसे सर्वांग धारा, काया सेका और थिला धारा के नाम से भी जाना जाता है। पीजी चिल एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है निचोड़ना। इसमें औषधीय तेल को मरीज के शरीर पर एक कपड़े से निचोड़कर डाला जाता है, जिसके बाद एक हल्की मालिश दी जाती है। इससे चिंता, दर्द और तनाव को कम करने के अलावा दिमाग को शांति और आराम देने में मदद मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीजी चिल का अर्थ, प्रक्रिया, फायदे, नुकसान और इसके सावधानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सर्वांग धारा क्या होता है। तो दोस्तों, ये पारंपरिक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें गुनगुने औषधीय तेलों की धाराओं को प्रवाहित करके पूरे शरीर की कोमल मालिश की जाती है। पुराने समय में ये थेरेपी विशेष रूप से राजाओं महाराजाओं को दी जाती थी और इसीलिए इसे अभिजात वर्ग के लिए उपचार या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा का राजा के तौर पर भी जाना जाता था। पीजी चिल पंचकर्म आयुर्वेदिक उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वांग धारा की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, पीजी चिल की प्रक्रिया शुरू होने से पहले व्यक्ति की शारीरिक हेल्थ के बारे में पता लगाया जाता है। इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाती है और ये पूरी प्रक्रिया लगभग 60 से 90 मिनट तक चल सकती है। तो दोस्तों, सर्वांग धारा की प्रक्रिया रोगी के सिर और शरीर पर एक स्थिर और निरंतर धारा में औषधीय तेल डालने से शुरू होती है। उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले औषधीय तेल का प्रकार मरीज की आवश्यकताओं और चिकित्सा स्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर चंदन बाला लक्ष्मी तेल, क्षीरबाला तेल, धन्वंतरम तेल, शतावरी तेल और यष्टि मधु तेल को सबसे प्रभावी माना जाता है। वैसे तो इसमें पूरे शरीर की मालिश शामिल है, लेकिन शरीर के एक निश्चित हिस्से पर भी लक्षित किया जा सकता है जिसे इखंगा पीजी चिल कहा जाता है। वही शरीर के आधे हिस्से पर इस्तेमाल होने पर अर्धांग पीजी चिल कहा जाता है। मसाज के दौरान मरीज को कई पोजीशन में रहना होता है, जिसमें बैठना, पेट के बल लेटना, फिर पीठ के बल दाहिनी ओर लेटना और फिर बाईं ओर होना शामिल है। पूरे शरीर की मालिश करने के लिए 2 से 4 लोगों की आवश्यकता होती है और इस थेरेपी का एक सेशन अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन लंबे समय से चिंता या फिर अन्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से लाभ लेने के लिए कम से कम 7 सेशन लेने की सलाह दी जाती है ताकि मरीज को अच्छे से ठीक किया जा सके। कभी कभी पीजी चिल थेरेपी से गुजरने वाले व्यक्ति को उसके बाद शिरोधारा उपचार भी दिया जाता है, जहां उसके माथे पर लगातार औषधीय तेल डाला जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे पीजी चिल के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, पीजी चिल थेरेपी तनाव और चिंता को जड़ से दूर करने के लिए सबसे फायदेमंद आयुर्वेदिक थेरेपी मानी जाती है। इसके अलावा ये थेरेपी कई समस्याओं जैसे कि गठिया, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों के विकार को दूर करने में प्रभावी होती है। इसके कुछ लाभों की बात की जाए या फायदों की बात की जाए तो ये गठिया के लिए एक लाभकारी थेरेपी है। ये जोड़ों और मांसपेशियों के विकारों को दूर करने में फायदेमंद है। इस थेरेपी के माध्यम से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी ठीक की जा सकती है और ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की समस्या में भी लाभकारी है। इससे दिमाग को शांति और आराम प्रदान होता है और इससे हेल्थ और मुलायम त्वचा पाने में मदद मिलती है। एक हेल्दी और मुलायम त्वचा पाने में इसमें मदद मिलती है। दोस्तों, बात की जाए कि पीजी चिल के नुकसान क्या होते हैं, तो प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा किए जाने पर सर्वांग धारा का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। अगर इस थेरेपी को गलत तरीके से किया जाता है तो मरीज को कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि गलत तरीके से थेरेपी लेने से त्वचा में जलन और दाद की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को इस थेरेपी को लेने के बाद थकान महसूस हो सकती है। इससे कर्कश आवाज़ होने की समस्या हो सकती है। पीजी चिल थेरेपी के चलते जोड़ों में दर्द और सूजन कम होने की जगह बढ़ भी सकती है। इससे उल्टी, ब्लीडिंग और बुखार जैसी अन्य जटिलताएं भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीजी चिल में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो पीजी चिल आयुर्वेदिक थेरेपी आमतौर पर एक प्राकृतिक और सुरक्षित थेरेपी मानी जाती है, लेकिन इसे करते समय सावधानी बरतना ज़रूरी है ताकि मरीज को पूरा लाभ मिल सके। जैसे कि पीजी चिल थेरेपी के लिए लगभग 3 से 4 लीटर तेल की आवश्यकता होती है, जिसका पूरी प्रक्रिया के दौरान हल्का गुनगुना रहना ज़रूरी है। पीजी चिल थेरेपी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठंड के तत्काल संपर्क से बचने के लिए देखभाल सुनिश्चित की जाती है। पीजी चिल थेरेपी में मालिश आमतौर पर सुबह के साथ साथ शाम को भी की जाती है, जिसके बाद आपको गर्म या गुनगुना स्नान दिया जाता है। चूँकि थेरेपी आपके दिमाग और शरीर के लिए काफ़ी सुखदायक है और इसीलिए प्रक्रिया के बाद आपको रात की अच्छी नींद या आराम मिलता है। पीजी चिल थेरेपी के दौरान मांसपेशियों को ढीला रखें और इस थेरेपी के दौरान हल्का भोजन लें। भारी शारीरिक और मानसिक काम से परहेज करें। थेरेपी मसाज के बाद स्नान लेने से पहले 1 घंटे तक विश्राम करें।
योग, वॉकिंग और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहें। तो दोस्तों, तनाव और चिंता को दूर करने के लिए पिज़ी-चिल आयुर्वेदिक थेरेपी एक सुरक्षित और असरदार उपचार विकल्प है और इस थेरेपी में औषधीय तेल को शरीर पर एक कपड़े से निचोड़कर डाला जाता है, जिसके बाद एक हल्की मालिश दी जाती है और इससे तनाव और चिंता दूर करने के अलावा जड़ों और मांसपेशियों के विकारों को कम करने और दिमाग को आराम देने में भी मदद मिलती है। हालांकि थेरेपी के दौरान हल्का भोजन लेना चाहिए और साथ में योग और वॉकिंग जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहना चाहिए। पिज़ी-चिल थेरेपी लेने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।